हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली कि आप लोगों के लिए बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल पोर्शन। A to Z बात मैं आपको हिंदी में बताऊँगा, वोकेबलरी वर्ड्स भी बताऊँगा कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं। एजिंग रेजीम मतलब बूढ़ी होती हुई रेजीम। रेजीम क्या होता है? शासन। ईरान ईरान का फेलियर टू असर। असर होता है किसी को गाइड करना। मान लो आपके घर पे कोई आता, आप उसको करते हो या अपने छोटे भाई को बहन को असर करते हो, गाइड करते हो। ईरान फेलियर टू असर इन पॉलिटिकल मैटर में सोशल रिफॉर्म्स या समाज में सुधार के लिए इज ट्रिगरिंग वायलेंट प्रोटेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए उकसा रहा है, उनको ट्रिगर कर रहा है जैसे। तो यहाँ बताते हैं कि द डेथ ऑफ ए यंग ईरानियन कर्डिश, ईरान की जो कर्डिश लेडीज थी, वुमन, वाइल इन द कस्टडी ऑफ द मोरालिटी पुलिस। जो किसकी कस्टडी में थे? मोरालिटी पुलिस के में थे। वहाँ पे एक पुलिस है कि मोरालिटी जो आपको मोरल सिखाती है। हैज़ ट्रिगर्ड नेशनल वाइड प्रोटेस्ट। उन्होंने क्या है? हैज़ ट्रिगर्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मतलब काम पहले हो चुका है, इफेक्ट अभी भी है। हैज़ ट्रिगर्ड, उसने उकसा दिया है नेशनल वाइड, पूरे देश में प्रोटेस्ट इन द इस्लामिक रिपब्लिक में। ब्रिंगिंग दी क्लैरिकल मतलब जो इनके क्रिश्चियन के जो रहते मैंथ धर्म के जो क्लैरिकल रिजीम अंडर पब्लिक प्रेशर येट अगेन। दोबारा से अंडर प्रेशर आ गई है क्लैरिकल रिजीम। 22 ईयर ओल्ड मासा अमीनी हैड बिन डिटेन्ड। देखो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब उसको डिटेन किया जा रहा था अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में, फॉर एलिजिडली मतलब आरोपित है, कंफर्म नहीं है ये चीज़ें। वेयरिंग द हजाब इन ए इम्प्रॉपर वे। तो हेड स्कार्फ जो मुस्लिम महिला पहनती है उन्होंने इम्प्रॉपर वे में पहना हुआ था। द अथॉरिटीज एट्रीब्यूटेड मतलब श्रेय देती हैं हर डेथ 3 डे लेटर, उसके 3 दिन बाद, टू ए हार्ट अटैक। वो बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया वाइल बींग ट्रेंड ऑन हिजाब रूल्स, जब वो ट्रेन की जा रही थी हिजाब रूल्स पे। बट हर पेरेंट्स, उसके पिताजी बता रहे हैं या माताजी बता रही हैं, एंड एक्टिविस्ट से कहते हैं सी वॉज बिटन टू डेथ, मतलब उसको इतना मारा गया कि वो मर गई। द इंसिडेंट ट्रिगर्ड, उकसा दिया, वाइड स्प्रेड, बहुत व्यापक तौर पे, एंगर इन द कंट्री वेयर स्टेट सप्रेशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड रेजिस्टेंस हैज़ ऑलवेज बीन ए बिग पॉलिटिकल इशू। तो ये बोल रहे हैं कि इंसिडेंट ने ट्रिगर कर दिया वाइड स्प्रेड पूरे देश में, इन ए कंट्री वेयर स्टेट सप्रेशन, स्टेट को दबाना, ऑफ वुमेन राइट्स एंड रेजिस्टेंस हैज़ ऑलवेज बीन ए बिग पॉलिटिकल इशू है। सेवरल सिटीज़, बहुत सारे सिटीज़ इंक्लूडिंग तेहरान द कैपिटल एंड मसाद, ए कंजर्वेटिव सिटी दैट होस्ट वन ऑफ सिया इसाम होलिस्ट श्राइन, मतलब जो पवित्र श्राइन है वहाँ पे, सा डेमोन्स्ट्रेट चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट द क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट। तो यह बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं इंक्लूडिंग तेहरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान, या मसाद जो शहर है, एक कंजर्वेटिव सिटी जहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव आदमी रहते हैं, दैट होस्ट वन ऑफ द सिया इस्लाम होलिस्ट श्राइन, वहाँ पे होलिस्ट की पवित्र श्राइन भी है। एंड सा क्या देखा गया? डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन हो रहे हैं। चैंटिंग क्या होता है? किसी नाम को जपना। स्लोगन्स अगेंस्ट द क्लैरिकल एस्टैब्लिशमेंट, वो क्लैरिकल एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चैंट कर रहे हैं। एंड वुमेन पब्लिसिटी, पब्लिकली वुमेन जो है पब्लिकली आम तौर पर बर्निंग हिजाब को जला रही हैं। राइट्स ग्रुप्स से सम 36 पीपल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, 36 आदमी जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उन्होंने बताया कि भाई 36 आदमी मर चुके हैं, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, हैव किल्ड इन 7 डेज, 7 दिन में मारे जा चुके हैं। हैव बिन किल्ड पैसिव फॉर्म में बात की गई, मारे जा चुके हैं। हैव बिन किल्ड या कई दिन से मारे जा चुके हैं। इन सेवरल डेज देर आर मोस्ट नोटेबल मास प्रोटेस्ट सिंस 2019 के बाद ये मास प्रोटेस्ट है। एजिटेशन, भड़काओ, स्पार्क्ड मतलब चिंगारी मिल गई, बाई राइज इन फ्यूल प्राइस, 2019 में फ्यूल प्राइस हुए तब भी हुआ था। एंड ए की पॉलिटिकल चेंजेस फॉर द प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, तो इब्राहिम रईसी वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके लिए की पॉलिटिकल चैलेंज है। हु टुक ऑफिस लास्ट ईयर, वो लास्ट साल ही बने थे। एज इन द पास्ट द रेजिम हैज़ मेड इट क्लियर इट वुड यूज फोर्स टू क्वेल द प्रोटेस्ट। क्वेल क्या होता है? दबाना, सप्रेस करना। ये बोल रहे हैं कि एज इन द पास्ट में द रेजिम जो थी, शासन था, हैज़ मेड इट क्लियर,
क्लियर कर चुके हैं ये, दैट इट वुड यूज़ फोर्स, ये फोर्स यूज़ करेंगे। वुड कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती है, नहीं तो विल आता। इट वुड यूज़ फोर्स टू क्वेल द प्रोटेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे विल का पास्ट फॉर्म बोलते हैं बहुत सारे बंदे, वैसे भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्या है, फ्यूचर के लिए जो है, दैट इट वुड यूज़ फोर्स टू क्वेल द प्रोटेस्ट विद द रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स। वहाँ पे ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स है, आपको पता है कि इनको टेररिस्ट भी बताया गया है यूएसए के द्वारा। टर्मिंग द प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट को दबाएंगे, एंड ट्रेटर्स एंड अर्जिंग द अथॉरिटी टू क्रश देम, तो दबाने की कोशिश करेंगे उनको और रिक्वेस्ट करेंगे। द मैंडेटरी हिजाब रूल्स वर इंट्रोड्यूस इन 1981। हिजाब के जो रूल हैं 1981 में आए थे, मैंडेटरी कंपल्सरी 2 ईयर आफ्टर द रिवोल्यूशन दैट सा द फॉल ऑफ पहलवी मोनार्की। जो पहलवी मोनार्की थे, मोनार्क क्या होता है, राजा होता है, तो पहलवी मोनार्की के फाल के बाद 1951 में, एंड द सीजर ऑफ द पावर बाय द सिया क्लर्जी। तो किसने कैप्चर कर लिया था पावर को, सिया क्लर्जी, जो कि उनके पादरी रहते हैं। वाइल द मुल्लाज हैव सिंस बिल्ट ए सिस्टम ऑफ क्लैरिकल डिक्टेटरशिप। तब से ही जो मुल्लाज हैं, वाइल द मुल्लाज हैव सिंस बिल्ट ए सिस्टम ऑफ क्लैरिकल डिक्टेटरशिप, मतलब तब से ही, जबकि मतलब मुल्लाज ने क्या है, हैव सिंस बिल्ट, तब से ही क्या बना रखा है, डिक्टेटरशिप बना रखी है, क्लैरिकल डिक्टेटरशिप, जो कि मान लो इनके वहाँ पे गुरु होते हैं, क्लैरिक होते हैं, तो वो उन्होंने डिक्टेटरशिप तानाशाही चला रखी है विद लिमिटेड डेमोक्रेटिक, कुछ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होती है। 2 थिंग्स हैव रिमेन कॉन्स्टेंट, 2 चीज़ें कॉन्स्टेंट रही हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कंजर्वेटिज्म, मतलब एक रूढ़िवादिता को फॉलो करना, स्टेट के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। एंड सोशल रिप्रेशन, समाज को दबाया जाता है। दिस मॉडल आल्सो प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, रूलर के बीच में टेंशन रहती है। दोज टेंशन हैव बिकम मोर प्रोमिनेंट इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में ज़्यादा हो गई हैं। एज द पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स टू रिफॉर्म द सिस्टम, पॉलिटिकल रिफॉर्म ला रहे हैं, सुधार आ रहे हैं। फ्रॉम विद इन फेल्ड और इकोनॉमिक मिजरीज, जो इकोनॉमिक मिजरी आ रही है, दुखी आ रही है, माउंटेड बिकॉज ऑफ अमेरिकन सेक्शन की वजह से ईरान पे सेक्शन लगाए हुए हैं। आपको पता है कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। इन द लास्ट 25 ईयर्स Iranians elected 2 reformists president for 2 terms, मोहम्मद खातमी in 1997 एंड हसन रूहानी in 2013। तो इन्होंने 2 टर्म्स के लिए खातमी 97 में और रूहानी 13 में, बट दे फेल टू मेक एनी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, ये कोई चेंज नहीं ला पाए। विच इज़ टाइटली कंट्रोल्ड बाई क्लैरिकल एस्टैब्लिशमेंट, मतलब वहाँ पे जो मुल्लाज वगैरह हैं वही कंट्रोल करते हैं सबको। द लैक ऑफ रिफॉर्म्स, सुधार नहीं आए हैं। ब्लूनिंग इकोनॉमिक, ब्लूनिंग बढ़ता हुआ, बर्जियोनिंग बढ़ता हुआ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑफन ट्रिगर्ड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एंड वायलेट रिप्रेशन हो रहा है। इन 2009 और 2019, नाउ इन 2022, 3 बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं, 9 में, 19 में, 22 में। प्रोटेस्ट आर पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ये पॉलिटिकल कल्चर का तो पार्ट है ही प्रोटेस्ट तो। एंड इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जैसे इंडिया में प्रोटेस्ट होते हैं, बट इन डिक्टेटरशिप दैट क्लेम्स दैट लेगेसी ऑफ पॉलिटिसी और रिलीजियस रिवोल्यूशन, तो लेगेसी क्या रह जाती है कि भाई अगर डिक्टेटरशिप की बात देखें तो ये क्या है, रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं पॉलिटिकल का, धर्म के खिलाफ। रिपीटेड प्रोटेस्ट चैंटिंग स्लोगन सच एज डेथ टू द डिक्टेटर, तो स्लोगन चैंट कर रहे हैं, जाप रहे हैं वो कि डिक्टेटर की डेथ होनी चाहिए। आर साइंस दैट इस्लामिक रिवॉल्यूशन इज एजिंग, मतलब ये बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन बढ़ रहा है। ईरान क्लर्जी, जो ईरान के मुल्ला हैं, शुड लर्न फ्रॉम द सोशल स्ट्राइफ, सोशल जो गैप आया है, स्ट्राइफ आया है। बी रेडी टू एड्रेस द लार्जर प्रॉब्लम, वो उनको रेडी रहना चाहिए लार्जर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। एंड इट्स स्टेट सोसाइटी फ्री, सोसाइटी फेस, जो सोसाइटी फेस करेगा, सोसाइटी फेस करेगी, उसका स्टेट फेस करेगा। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा, और आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरे कंटेंट को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। डेली सीखते रहिए और ऐसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।